हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका स्टडी पॉइंट्स मैथमेटिक्स में। हम चैप्टर 1 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ इसमें देख लेते हैं कि क्या होता है। पहला सम हमें दिया हुआ है, देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। हमें इसमें लॉन्ग डिवीजन से कुछ भी नहीं करना है। हमें इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन से ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। हम देखते हैं पहले टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। जो रेशनल नंबर होते हैं पी बाई क्यू वही हो गई ये। और जो ये क्यू है, ये टर्मिनेटिंग होने के लिए क्यू 2 की पावर n या 5 की पावर m, n m यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ध्यान रखिए इस बात को। तो 2 की पावर n या 5 की पावर m यहाँ दिया हुआ है, इनमें से कुछ भी अगर क्यू में आएगा तो वह टर्मिनेटिंग होंगे। इसके बाद आगे देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होंगे। जो भी 2 की पावर n और 5 की पावर m के अलावा, इसके अलावा और किसी कोई भी फॉर्म में होंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। चलिए हम पहले सम करके देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला सम हमें दिया हुआ है 13/3125। तो 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो इसका हम फैक्टर नहीं बना सकते हैं, तो हम बनाते हैं 3125 के, क्योंकि हमें यहाँ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमें सिर्फ क्यू से ही पता चल जाएगा। और ये हमारा p बाई क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है, और इसीलिए हम सिर्फ क्यू को देखेंगे। क्यू इसमें 3125 है। तो देखिए 3125 को 5 से करेंगे तो 625 आ जाएगा। फिर इसे डिवाइड 5 से करेंगे तो 1025 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 25, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितनी बार 5 आया देखिए, 1 2 3 4 5 बार 5 आया है। तो क्या होगा कि 5 की पावर, या हम क्या कह सकते हैं कि 5 की पावर 5 बार 5 आया है, तो हम 5 की पावर 5 कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या बना है पी क्यू, देखिए पी बाई क्यू हमारे पास यहाँ बना है। पी तो हमारे पास 13 था ही, तो क्यू देखिए 5 की पावर 5। तो ये क्या हुआ, दिस इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग होने के लिए क्यू जो है हमारा, या फिर ये 2 की पावर n हो सकता है, ये 5 की पावर m हो सकता है। तो इस वाले में क्या आया है, इस वाले में 5 आया है सिर्फ नीचे। 5 की पावर m, यानी m कोई भी नंबर हो सकता है, तो 5 की पावर 5 है। इसीलिए हम कहेंगे कि दिस इज टर्मिनेटिंग। तो यह टर्मिनेटिंग है। चलिए हमने पहला सम किया है, इसके 10 सम है, बाकी के सम भी हम करते हैं। चलिए अगले सम देखते हैं क्या है। देखिए 17 बाय में 8। तो हम 17 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हम इसको फैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो हम 8 का बनाएंगे। वैसे भी हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें नीचे वाले से मतलब होता है, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं होता इसमें। तो हम सिर्फ नीचे वाले को ही देखेंगे। तो नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे हमें 8 दिया हुआ है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को 2 से करेंगे तो 2, और 2 को फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कितनी बार 2 आया है, 2 यहाँ आया है 3 बार 2 आया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 17 बाय 2 की पावर 3। तो टर्मिनेटिंग में बता चुका हूं कि टर्मिनेटिंग होने के लिए क्यू जो है, या फिर उसकी 2 की पावर कुछ भी हो सकती है, या 5 की पावर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर हमारे पास 3 है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग हुआ। अगला देखिए
अभी हम नेक्स्ट सम देखेंगे। नेक्स्ट सम हमें क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट सम हमें दिया हुआ है 64 बाय में 455। तो वैसे तो हमें ऊपर वाले से मतलब होता नहीं है, बाय अगर आप इसका फैक्टर करना चाहो तो इसको डिवाइड करना चाहो तो करने के बाद ये 2 की पावर 6 ही आएगा। हमें सिर्फ नीचे वाले से मतलब है, इसीलिए हम सिर्फ नीचे वाला देखेंगे। तो 455 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 91 आ जाएगा, और 91 को 7 से करेंगे तो 13, और 13 को 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए नीचे क्या क्या आए हैं, 5 आया है, 7 और 13। जबकि टर्मिनेटिंग के लिए या फिर 2 की पावर कुछ भी हो सकती है या 5 की पावर कुछ भी हो सकती है। 5 तो यहाँ आया है, पर 5 के अलावा यहाँ 7 आ गया और यहाँ 13 आया है। देखिए इसी वजह से कि यहाँ 7 और 13 आया है, इसी वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी, क्योंकि 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा क्यू में कुछ भी आता है, नीचे कुछ भी आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारा हो जाएगा। तो थर्ड सम हमारा हो गया। चलिए अब हम इसका फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम हमारे पास है 15 बाय में 1600। तो 15 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 into 5 बनेगा, और 1600 के हम देखते हैं तो सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगा, 1800 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 400 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा तो 200 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा तो ये 100 आ जाएगा, फिर 2 पे जाएगा 50, फिर 2 पे डिवाइड होगा तो ये 25 आने के बाद 5 पे डिवाइड होगा, और फिर 5 आएगा हमारे पास, और फिर 5 पे डिवाइड होगा तो 5, और फिर 5 के बाद 1 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए क्या बने 15 के हमारे 3 into 5 बाय में 2 की पावर 2 कितनी बार है हमारे पास, 6 बार है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 की पावर 6। 5 कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार है, तो 2 बार आ गया है। तो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 3 बाय में 2 की पावर 6 into में 5। तो ये क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि टर्मिनेटिंग आने के लिए 2 की पावर कुछ भी हो सकता है और 5 की पावर कुछ भी हो सकता है। तो हमारे नीचे क्या आया है, इसमें क्या है हमारे पास, तो हमारे पास आया है 2 की पावर 6 into में 5। तो ये क्या बना, ये टर्मिनेटिंग हुआ। अगला देखिए फिफ्थ हमारे पास दिया हुआ है, फिर देखते हैं 29 बाय में 343, 343। तो 29 तो किसी पे नहीं जाएगा, तो 29 और 343 343 देखते हैं। 343 सबसे पहले गया 7 पे, तो 49 आ गया, फिर 7 पे डिवाइड हुआ तो 7 आ गया, फिर 7 पे डिवाइड हुआ तो ये 1 आ गया। तो देखिए तो क्या आया है, 7 कितनी बार आया है हमारे पास, 3 बार आया है, तो 7 की पावर क्या हुआ, 3 हुआ हमारे पास। तो क्या हुआ, ना 2 की पावर कुछ भी आया है हमारे पास, ना 5 की पावर कुछ भी हमारे पास आया है इसमें, क्यू में पी बाई क्यू में कुछ भी नहीं आया है। तो देखिए तो अगर 2 की पावर और 5 की पावर कुछ नहीं आई हमारे पास, 2 और 5 में ये नहीं आया है, तो ये आया हमारे पास 7 में, तो ये 7 में आया है, इसीलिए ये हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, इसीलिए हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अभी हम इसका नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम हमारे पास क्या दिए हुए हैं, देखिए सिक्स्थ में क्या है कि 23 बाय में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हमें दी गई है। तो ये क्या है, ये हमारा हुआ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों हुआ, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, और जब p बाई क्यू की फॉर्म में हो और क्यू हमारा 2 की पावर कुछ भी हो सकता है या 5 की पावर कुछ भी हो हमारे पास, 2 या 5 दोनों में से कोई एक आए या दोनों ही आ जाए, तो ये टर्मिनेटिंग होता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास नीचे आ जाए तो ठीक है। 7 देखिए हमारे पास 7 है 129 129 बाय 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5। अब बताइए ये क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। ये किस वजह से नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 तो है, अगर ये यहां तक होता, अगर ये 7 नहीं होता तो ये हम इसको कह सकते थे टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें है 7 आ गया है, तो 7 की पावर है 5, तो ये 7 की पावर 5 है, इसीलिए ये हमारे पास
नॉन टर्मिनेटिंग हुआ क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा 7 आया है। सिर्फ 2 और 5 हो तो ही वो टर्मिनेटिंग होता है। नेक्स्ट देखिए 8 हमारे पास है 6/15। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 into 3, कोई दिक्कत नहीं। और 15 को हम लिख सकते हैं 3 into 5। ठीक है, तो देखिए तो हमारे पास नीचे क्या आया है डिनोमिनेटर में, हमारे पास आया है 3 और 5। 3 और 5 आया है, इसीलिए क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। सिर्फ 5 होता तो टर्मिनेटिंग, 3 आ गया है साथ में, इसीलिए ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। हमारे पास हमारे 8 सम हो चुके हैं, अभी हम इसके 2 सम हमारे पास बाकी हैं। चलिए अब हम 2 नेक्स्ट देखते हैं, 9 और 10। चलिए 6 ये हमारे पास 9 सम दिया हुआ है 35/50। तो 35 को हम लिख सकते हैं 7 into में 5। और 50 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या बने हैं, 2 एक बार आया, 5 2 बार आया, तो 5 की पावर 2 हो गई। तो ये हमारा 2 और 5 आए हैं। टर्मिनेटिंग होने के लिए नीचे 2 और 5 ही होने चाहिए। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। इसका नेक्स्ट सम देखते हैं, आज का हमारा लास्ट सम है 10th। 77 बाय में 210। तो 77 को हम 7 into 11 लिख सकते हैं, 77 हो जाएगा। अगर 210 के हम फैक्टर बनाते हैं तो सबसे पहले ये 2 पे जाएगा तो 105 आ गया, फिर 3 पे जाएगा तो 35, फिर 5 पे जाएगा तो 7, फिर 7 पे जाएगा तो 1। तो इसके क्या बनी हमारे पास, 2 into 3 into 5 into 7। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा 3 और 7 भी आया है, इसीलिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। तो आज हमने फर्स्ट के 1.4 एक्सरसाइज के फर्स्ट के 10 सम किए हैं। इसके बाकी के सब अब कल करेंगे। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और 10th क्लास बोर्ड की है, इसे अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, बाकी कल करते हैं, बाय।